हेलो क्लास 10th। आई एम रश्मि विश्वकर्मा एंड दिस इज़ योर हिंदी क्लास। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कविता आत्मकथ्य को पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। आत्मकथ्य जो कविता है उसके पीछे एक छोटी सी घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगी। घटना ये है कि प्रेमचंद जी हंस पत्रिका का संपादन करते थे और उन्होंने यह तय किया कि जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, लेखक हैं या कवि हैं, उनकी जीवनी को, उनकी आत्मकथा को इसमें प्रकाशित किया जाए, जिससे लोग उनके विषय में जान सकें। जयशंकर प्रसाद को भी उनकी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया, लेकिन जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें लगता था कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ विशेष नहीं है जिसे मैं लोगों को बताऊं, इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। आत्मकथा न लिखने के विचार के कारण ही इस कविता का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने शीर्षक दिया आत्मकथ्य। इस कविता में उन्होंने यह बताया कि मैं अपनी आत्मकथा को क्यों नहीं लिखना चाहता। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए चलिए हम लोग कविता को स्टार्ट करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसके स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कितनी सुंदर कविता उन्होंने लिखी है। चलिए इसमें हम भावार्थ बताते हैं आपको। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप यानी भौरा। भौरा जो है वो प्रतीकार्थ है मन का, मन रूपी भौरा। गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपना। जयशंकर प्रसाद जी अपने मन से कहते हैं कि हे मन रूपी भौरे, तुम गुनगुना कर अपनी कौन सी कहानी कहते हो। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। पत्तियां इच्छाओं की प्रतीकार्थ हैं, इच्छाओं की प्रतीक हैं। और मुरझाना, मुरझा कर गिरना यानी बिना पूरी हुए इच्छाओं का समाप्त हो जाना। तो यहाँ पर इसका भाव क्या होगा कि जीवन की असंख्य इच्छाएं जो बिना पूरी हुए ही समाप्त हो गई हैं, इसके बावजूद भी हे मन रूपी भौरे, तुम अपनी कौन सी कहानी कहते हो। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, जीवन इतिहास यानी आत्मकथा, जीवन का इतिहास। असंख्य मतलब जिन्हें गिना न जा सके। अनंत नीलिमा मतलब अनंत आकाश, और यहाँ अनंत आकाश है प्रतीक किसका, साहित्य का। साहित्याकाश या साहित्य रूपी आकाश। अर्थ, इसका भावार्थ क्या लेंगे हम कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में यानी इस विस्तृत साहित्य रूपी आकाश में असंख्य जीवन इतिहास यानी जीवन कथा लिखी गई हैं। असंख्य लोगों ने अपनी जीवन की कथाओं को लिखा है। यह लोग
करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। उपहास का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। तो यह लो, ये सब अपनी आत्मकथा लिखकर करते ही रहते हैं। क्या करते रहते हैं? अपने पर व्यंग, अपने पर ही व्यंग करते हैं और अपना ही भद्दा मजाक उड़ाते हैं। जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं वो अपने आप पर ही व्यंग करते हैं और अपना ही मजाक उड़ाते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। इसके बावजूद भी तुम कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता, जो मेरी कमियां हैं या जो मुझ पर बीती है, वो मैं कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। और जो मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है, तो मैं किस भाव को अपनी आत्मकथा में लिखूं, अपनी कौन सी प्राप्ति या उन्नति को आत्मकथा में लिखूं, क्योंकि मेरा मन तो इन सब से शून्य है। मेरे जीवन में तो ऐसी कोई सुख की बात है ही नहीं। तो तुम सुनकर सुख पाओगे, मेरी आत्मकथा जब मैं लिखूंगा तो तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। जब मेरी जीवन की खाली गाथा को तुम सुनोगे तो तुम सुनकर उसे सुख पाओगे, सुख पा सकोगे। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। यहाँ पर इन्होंने क्या जिक्र किया है कि जो श्रोता है या जो पाठक है, जो कविता को पढ़ रहा है, उसका भी जीवन खुशियों से शून्य है, उसके भी जीवन में किसी प्रकार की खुशी नहीं है। तो वो उसे कह रहे हैं कि तुम मेरी जो आत्मकथा है उसे सुनकर सुख पाना चाहते हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो भाव, जो सुख तुम मेरे कथा सुनकर प्राप्त करना चाहते हो, वह तुम्हारे जीवन में भी उसी भाव का अभाव है। मतलब तुम्हारे जीवन में भी कोई सुख नहीं है, इसलिए तुम मेरी आत्मकथा को सुनकर सुखी होना चाहते हो। अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। तुम्हारे जीवन में भी खुशियों का अभाव है, इसलिए मेरे जीवन की कथा को सुनकर तुम सुखी होना चाहते हो। यह विडंबना है, यह विडंबना। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यही तो विडंबना है कि हे मेरे सरल जीवन, मैं तुम्हारी हंसी उड़ाऊं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं अपनी आत्मकथा में क्या लिखूं? अपनी भूले, या जो दूसरों ने मेरे साथ व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है, मुझे छला है, मैं उसको औरों को दिखलाऊं? अपनी भूले या दूसरों ने जो मुझे छला है,